गजा में हर तरफ तबाही, लाशें, खंडरात और आहुजारी। शहदा की तादाद 30,410 तक पहुंच गई। 71,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी और लाखों बेघर हो चुके। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी करीब है। हमास के मुताबिक हमारे मुतालबात माने गए तो जंगबंदी होगी। गजा के इलाके खान यूनिस में हमास ने झड़पों में मजीद 3 इस्राएली फौजी हलाक कर दिए। अल जैतून में सहूनी टैंकों पर हमलों की नई वीडियो भी जारी। इस्राएली मीडिया भी 3 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर चुका। यमनी फौज का इस्राएली मफादात के हामिल जहाजों पर मजीद हमलों का ऐलान। 18 फरवरी को यमनी फौज के मिसाइल हमले का निशाना बनने वाला बरतानवी तिजारती जहाज डूब गया। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। बाजार जखाखेल में छत गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 27 हो गई। मुनेर में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, टलास और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोयटा, कलात, चमन, पशीम समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। कलात -7 और कोयटा में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। उमर अयूब खान साहब हैज सिक्योर्ड 92 वोट्स। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. मियां शहबाज शरीफ आज मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? आए ये हाउस बैठे मुशावरत करें और मिलकर हम एक ऐसा इंतखाबी निज़ाम आइंदा के लिए बनाएं कि अगर कोई शिकायत है तो ख़त्म हो जाए। मिसाक़े मईशत का अदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत अपोजिशन को मिसाक़े मईशत और मफाहमत की पेशकश। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। किसानों को बराह रास्त सब्सिडी देने, बीज माफिया का खत्म करने और शमसी तवानाई से इनकलाब लाने का ऐलान। 2030 में G20 की रुकनियत हासिल करने का हदफ मुकर्रर। सब्सिडी बराह रास्त किसान को दी जाएगी। 2030 को हम हदफ बना लें G20 की रुकनियत का। शमसी तवानाई के ज़रिए इनकलाब हम लाना चाहते हैं। ये ऑयल माफिया उन कंपनियों को हुक्म जारी कर रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी का जाल बचाएं, उसके बगैर उनका कारोबार अब आगे नहीं चलेगा। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। ऐवान मछली बाजार बना रहा। अपोजिशन का एहतजाज, नारेबाजी। इत्तेहादी अरकान भी घड़ियां लहराकर बदला लेते रहे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का कायदे अवान के डायस का घिराव, चोर चोर के नारे लगाए। स्पीकर अयाज सादिक ने सर्जन एट दी आर्म को ऐवान में तलब कर लिया। लीगी अरकान ने अपने नौमुंतखब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पार्टी अरकान का गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। खुशी में फिसल गई ज़बान। सोशल मीडिया पर तूफान। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद खुद को अपोजिशन लीडर करार दे दिया। इत्तेहादियों का भी शुक्रिया अदा कर दिया। मुल्की तारीख में 45 साल जमहूरियत, 32 साल आमरीत। 23 वज़ीर आज़म में से नूरुल आमीन सबसे कम 13 रोज़ कुर्सी पर रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी सबसे ज़्यादा 4 साल 3 महीने ओहदे पर रहे। वज़ीर आज़म के ओहदे पर औसत मुद्दत 2 साल 10 माह।
आमिर औसतन 8 साल बरसरे इक्तदार रहा। नए सदर मुमलिकत का इंतखाब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास 9 मार्च की सुबह 10 बजे होगा। जिन लोगों को ये ख़तरा था कि शायद फजल रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तिजोरियाँ खोली। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अचज़ई को वोट दूं, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तिजोरियां खोले जाने का दावा। फजल रहमान महमूद खान अचज़ई को वोट देने के ख्वाहिशमंद, लेकिन पार्टी पॉलिसी आड़े आ गई। JUI सरबराह बोले 2024 में 2018 से भी ज्यादा धांधली हुई। ये हमारा मकसद तो कोई इंडिविजुअल से नहीं है। हम तो अपने मकसद को देखते हैं कि जहाँ हमारा मकसद हासिल होता है और जिस लेवल पे होता है तो हम अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हैं। जहां मकसद पूरा होगा वहीं जाएंगे। असद कैसर का महमूद अचज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद करने के सवाल पर जवाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा बोले, हम अपने टारगेट पर फोकस करेंगे। अभी तक मौलाना फजल रहमान के साथ मामला तय नहीं हुए। इलेक्शन के उम्मीदवार वोट मांगने आएंगे तो हम भी उनसे 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, हम भी कुछ सवाल करेंगे। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तार का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी को पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे रुजू नहीं किया, हमारी किसी से असली लड़ाई नहीं है। सदारती इलेक्शन में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने हमसे अब तक रुजू नहीं किया, और प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। और ज़ाहिर हमारी किसी से अज़ली लड़ाई या बैर तो नहीं। नून लीग बल्दियाती तरमीम नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह बोले, यहाँ बाइख्तियार मुकामी हुकूमतें मौजूद हैं। MKM ने शायद सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतासिर होकर पंजाब के लिए मुआहदा किया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। वकला ने कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी 14 मार्च को सेनेट की ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सिंध से सेनेट की 2 नशस्तों के लिए जाम सैफुल्ला और असलम अब्दुल्ला ने कागजात जमा करवा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 उम्मीदवार भी मैदान में। बलूचिस्तान से खाली 3 नशस्तों के लिए 40 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। अली अमीन गंडापुर के KP, अली हलीम हदिल शेख सिंध, यास्मीन राशिद पंजाब की सदर, दाऊद शाह बलूचिस्तान से PTI के सदर मुंतखब हो गए। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर एक और शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स ने 20 रन से शिकस्त देकर एक और फतह अपने नाम कर ली।